हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम इस चैनल के ऊपर 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, मैथ्स का और फिजिक्स का। इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी चलेगी और आपके साथ में कंपटीशन के क्वेश्चंस भी चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम वो पोलिनोमियल पढ़ेंगे, 10th क्लास का चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पोलिनोमियल का मतलब पता होना चाहिए। बेटा देखो, पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब बेटा होता है टर्म। जिस एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी टर्में होती हैं उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं ax प्लस बी, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? एक और दो। टर्म्स का मतलब ये हो गया कि जब आप प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेट करते हो चीजों को तो उनको टर्म्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे ही अगर इसको वैसे लिखूं मैं 2x प्लस 3 1 2, इसके अंदर 2 टर्म हो गई। ठीक है, अगर मैं लीनियर लिख रहा हूं, जैसे मैंने सिर्फ 2x लिखा, बेटा इसके अंदर हो गई एक टर्म। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, इसके अंदर हो गई 2 टर्म। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर बेटा कितनी हो गई? 3 टर्म्स हो गई। जिसके अंदर एक टर्म होती है उसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल, और जिसके अंदर 2 टर्में होती हैं उसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्में हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा टर्में हो उसको बोलते हैं बेटा पोलिनोमियल। क्लियर है? अब देखो, इस पोलिनोमियल का कुछ एक्सप्रेशन होता है वो हम लिख रहे हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने उसके लिए लिख दिया a0। इसके साथ में x रेज टू दी पावर 0 भी मल्टीप्लाई के अंदर है। क्यों? क्योंकि x रेज टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ही मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, a1 x रेज टू दी पावर 1, और एक्सटेंड करता हूं a2 x रेज टू दी पावर 2 प्लस a3 x रेज टू दी पावर 3। ऐसे ही मैं n डिग्री तक जा सकता हूं, an x रेज टू दी पावर n तक। ठीक है, तो बेटा अगर इसमें पूछा जाए कितनी टर्म्स हैं, इसके अंदर आप बोलोगे n टर्म्स हैं। क्लियर है बात? तो टर्म्स का फंडा हमें क्लियर हो गया है। आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो मेन बात आएगी बेटा डिग्री के ऊपर। अभी डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब यह होता है जो भी हमने पोलिनोमियल लिखा है, जो भी हमने जितने भी पोलिनोमियल लिखे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर हम वेरिएबल की चेक करेंगे, ना कि कांस्टेंट की चेक करेंगे, कांस्टेंट की पावर नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? जैसा कि हम चेक करते हैं, हमने लिखा x रेज टू दी पावर 7 प्लस x रेज टू दी पावर 6 प्लस 2x प्लस 3। इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या आएगी? इसके अंदर हाईएस्ट पावर का मतलब ये हो गया बेटा, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? 7। तो इसका 7 इज द हाईएस्ट पावर, तो 7 इसकी डिग्री हो जाएगी। तो आपको एक और बात बताता हूं, जिस भी पोलिनोमियल की जितनी ज्यादा डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। जैसे इसके अंदर 2 डिग्री है इसकी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 2। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो बेटा इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जीरोस पे बात करते हैं, बार बार जीरोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरोस पे बात करते हैं भाई। अभी जीरोस क्या होते हैं? बेटा जीरोस का मतलब होता है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं इसी को सोल्व करता हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बात और ध्यान से सुनो आप, अगर मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं, किसी भी नंबर से इसको इक्वेट नहीं करता हूं, तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अगर मैं इसी को इक्वेट कर देता हूं किसी नंबर 0 के साथ तो ये बन जाएगी अलजेब्रिक बेटा इक्वेशन। ठीक है, अब हमें तो बेसिकली 0 फाइंड आउट करना है, हमें एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करना है। एक्चुअली में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से सोल्व कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ बातें पता होनी बहुत जरूरी है। चलो, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल के अंदर पहले वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करवाने के लिए हमने थोड़ा शॉर्टकट में बताया। क्लियर है? चलो, तो हम जीरोस की बात करते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखो जी बेटा, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 2x, दैट विल बी -3। x की वैल्यू आ गई यहां से -3/2, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास x का वैल्यू आया है वो इस इक्वेशन का 0 है। 0 का मतलब जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन है ये। क्लियर है बात? और इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। अब जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। क्लियर है? इसको हम आप अभी थोड़ी देर में ग्राफिकल मेथड से करवाने वाले हैं, जो ग्राफ कैसे कट करते हैं वैसे सिखाने वाले हैं। तो बेटा इसकी 1 डिग्री तो 1 जीरोज, तो जीरोज का मतलब समझ में आया, मतलब उस इक्वेशन को वो 0 कर देगा। अब 2 डिग्री की इक्वेशन हो गई, जैसे कि ये है, ये हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन है। 2 डिग्री की इक्वेशन का मतलब इसके जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा, तो इसके भी जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 जीरोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखो भाई, जीरोज का फंडा क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चों को कोफिशिएंट देखने में भी दिक्कत आती है, वो क्या रट लेते हैं कि भाई जो भी किसी भी वेरिएबल के आगे लग रहा है वो उसका कोफिशिएंट है, जो कि बहुत ही गलत डेफिनेशन है इसकी। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, मैंने लिखा 6x² प्लस 2x प्लस 3। जब तक इस तरीके की इक्वेशन आती रहेंगी ना तब तक आप इसके कोफिशिएंट बता दोगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा घूम के क्वेश्चन आ गया, जैसे अब इसमें किसने पूछा बेटा इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? बेटा कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस नंबर का आपने कोफिशिएंट पूछा उसका मल्टीपल नंबर कितना है, उसके आसपास मल्टीपल कितना है। अगर ना भी समझ में आए बेटा, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, मतलब उस नंबर के साथ जो भी संख्याएं, जो भी नंबर्स मल्टीपल में है वो सारे के सारे कोफिशिएंट है। या तो आप आसानी से बता दोगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 6 है, क्योंकि इसके आगे 6 लग रहा है। x का कोफिशिएंट क्या है 2, ये 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है वेरिएबल जो चेंज हो जाता है और कांस्टेंट जो फिक्स नंबर रहता है। तो अगर ये आ जाए -6x² प्लस 2x प्लस 3, यहां पे कोई पूछ ले आपसे कि x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आपको सिंपली एक ही जवाब देना है कि जो भी इसके साथ मल्टीपल में, जैसे -6z, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? -6z इसका कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक से फंडा थे जो हम आराम से कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल चीजों की। देखो बेटा, जिसकी डिग्री 1 होती है उसका कुछ ना कुछ लीनियर एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैंने लिखा, हमने अभी जो ऐसे बनाया था ना an x, क्या बना दिया था यार, ये थोड़ी बनाया था मैंने। देखो, तो हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हमने n डिग्री का पोलिनोमियल लिखा था। अभी हमने जो a0 x⁻⁴ ऐसा पूरा का पूरा n डिग्री का पोलिनोमियल लिखा था। ठीक है, ऐसे ही मैं 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक लिखूंगा। ठीक है, देखो जैसे जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई है पूरी की पूरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ax प्लस b है बेटा, इसमें x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये इसमें 1 डिग्री हो गई। और जिसकी 1 डिग्री होती है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अब ऐसे ही अगर इसी नंबर को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किसमें 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स 2 डिग्री हो ही जाएगा। साथ में ये कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने लास्ट में स्टार्टिंग के अंदर एक लिखा था ना a0 x⁻⁴। बेटा x⁻⁴ क्या होता है? 1। तो जो a0 बचता है ये एक
कांस्टेंट टर्म ही बचती है। दैट्स वाई कांस्टेंट इसको फिक्स करने के लिए लगा देते हैं। अब जैसे हमने इसको ax से मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन हो गई। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। जिस नंबर की डिग्री 2 होती है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल चल रहा है, अभी पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको एक बार x से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दैट विल बिकम व्हाट? इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो ये 3 डिग्री, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक, ठीक है। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक 4 वाला भी करवा देते हैं, ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx रेज टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। कुछ भी नहीं कर रहा मैं इसमें, ऐसा कुछ कोई स्पेशल नहीं कर रहा हूं, बस ये x था, यहाँ पे मैंने एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगले मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने अगले x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बेटा जिसकी 4 डिग्री होती है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 10th में नहीं है ये। 3 डिग्री का भी बहुत कम आता है लेकिन वो भी सिलेबस से अब तो हटा दिया गया है। 4 डिग्री का तो आता ही नहीं है, कुछ अच्छी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, आर डी शर्मा जैसी बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन। तो 4 डिग्री की जो इक्वेशन आएगी बेटा उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें स्पेशल क्या करना है, बस उसका डिग्री देखना है और ऐसे करना है, क्लियर है। तो बेसिकली हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर रहे थे, वो स्टार्टिंग में भी कर लेते, थोड़ा सा बेसिक बताना था, हमने वो बता दिया है। तो अब एनसीईआरटी की बेसिकली फास्ट 2.1 पे चलते हैं। चलो तो भाई 2.1 की एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेटा ये देना रे, ठीक। तो हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो हमारी एक्सरसाइज है 2.1। बेटे जो ये एक्सरसाइज है इनके हम एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं, बाकी सभी की सारी एक्सरसाइजों के हम एग्जाम्पल भी करवा देंगे, क्लियर है। तो हम पहले फंडा समझ लेते हैं कि फंडा होता क्या है 2.1 को समझने का। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। बेटा इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने लिखा है, जैसे कि हम कोई भी पोलिनोमियल लिखते हैं बेटा ऐसे लिखते हैं y ऑफ f ऑफ x, ठीक है। मान लो y इक्वल्स टू लिखा मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये x वेरिएबल के अंदर लिखा है ना मैंने, तो यहां से जो वैल्यूज आती हैं वो x की वैल्यूज आती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो हम अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो x एक्सिस को कट करके जाएगा ना, तो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही जीरोज हो जाएंगे। जीरोज का मतलब एक तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी मिलती है और एक हमारे पास ग्राफ कट करता हुआ दिखाई देता है। अगर हमारे पास इक्वेशन लिखी मिली, लाइक हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन लिखी मिली, तो बेटा उसके जीरोज हो जाएंगे 3। क्यों? जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोज। अगर हमारे पास ग्राफ को कट करती हुई इक्वेशन मिली तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है सारी की सारी चीज। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज आएंगी वही इसके जीरोज होंगे। वाई एक्सिस को चाहे कितनी बार भी कट करे, वाई एक्सिस का फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेंगी वही फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसमें चेक करते हैं, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स के ऊपर कट किया। एक तो हमें ये दिख रहा है 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे, दिस ग्राफ हैज 3 जीरोस। बेटा कितने? 3 जीरोस। क्यों? क्योंकि इसने 3 बार कट किया है। क्यों? बिकॉज इट इंटरसेक्ट्स, बेटा इंटरसेक्ट बोलना है, इंटरसेक्ट्स एट एक्स एक्सिस 3 पॉइंट्स।
क्लियर है? तो ऐसे ही सारे के सारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनसे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो उसका कोई जीरोज नहीं होगा, उसके जीरो जीरोज होंगे। जैसे देख रहे हैं हम, एनसीईआरटी का बेटा पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन ये है 2.1 का पहला क्वेश्चन। एक्स एक्सिस अपना, ये वाई एक्सिस अपना, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे दिया हुआ है जो पहला है। अब हमें ये पता है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस ग्राफ हैज जीरो, या नंबर डाल के भी बोल सकते हैं जीरो जीरोज, बिकॉज रीजन भी देंगे हम, बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, चलो हम बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके आप इनको सोल्व भी कर सकते हो भाई, आसान है। आई होप यहां भी दिखेगा आपको। एक ग्राफ अभी बना रहा हूं, इसमें बहुत सारी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये ध्यान से देखना भाई। ये टच करके जा रहा है यहां से, फिर से टच करके जा रहा है यहां से, ठीक है। चलो तो हम इनके सॉल्यूशंस लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो जी, देखो भाई, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आगे जाके कहीं पर भी जाए, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वही लाइन है, दिस ग्राफ हैज 1 0, वन जीरोज, बिकॉज इट इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट एट एक्स एक्सिस। क्लियर है? इसमें काउंट कर लो भाई, एक्स एक्सिस को ये काउंट नहीं करना है, वाई एक्सिस को कितनी बार भी कट करे, 1 2 3, 1 2 3। तो हम इसमें लिखेंगे दिस ग्राफ हैज 3 जीरोज। इसमें भाई 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसके आ गए हमारे पास 2। इसमें देखो 1 2, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बेटा आ जाएंगे 4 जीरोज। क्लियर है? अब ये देखो भाई, जो टच करके जाता है ना, वो भी हम काउंट करते हैं। क्लियर है? तो 1 2 3, बेटा इसमें आ जाएंगे 3 जीरोज। क्लियर है? ये आपकी एनसीईआरटी की 2.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2.2 कंप्लीट करवाएंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है? वीडियो